मयूरकाल भग। दोस्तों ये ऑथर हैं अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी बुक के। इनकी जो रियल लाइफ स्टोरी है उसके बारे में आप लोग आज के इस वीडियो पे जानोगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डेंजरस लाइफ स्टोरी है जो आपको इस बुक से जानने को मिलेगा। और लगभग 8-10 वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको जानने को मिलेगी अपने इंडियन रिचुअल्स के बारे में। तो दोस्तों कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है। ऑथर बताते हैं कि मैं एक गांव में बैठा हुआ हूँ जहाँ पर अघोरी साधु एक मुझसे कहते हैं नाइफ़ उठाने के लिए। तो मैं नाइफ़ उठाता हूँ और अघोरी साधु कहते हैं छोटा नहीं, बड़ा बड़ा नाइफ़ उठाओ। उस नाइफ़ को उठाते ही मैं उनको देता हूँ, वो फायर के पास लेकर जाते हैं, उस नाइफ़ को गर्म करते हैं और अचानक ही वो मेरे गर्दन के पास वो नेक लाकर, जो नाइफ़ होता है वो लाकर धर देते हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता हूँ। ऑथर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी वो जो अघोरी बाबा होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि पूछते नहीं, उनसे बताते हैं कि मुझे पता है बच्चा कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, जो करेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए और मैं ये भी जानता हूँ कि जो तुम मेरे पास आए हो यहाँ पर तुम नॉलेज के लिए आए हो, नॉलेज गेन करने के लिए आए हो, हमारे बारे में जानने के लिए आए हो। कोई भी गलत इरादे से तो नहीं आए हो, तुम्हारा जो इंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर है। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ 7 दिन तक रहोगे? अगर तुम्हें सीखना है तो मैं तुम्हें ऑफ़र देता हूँ, तुम 7 दिन तक मेरे साथ रुक सकते हो और मेरे बारे में, हमारे बारे में जितना भी तुम जानना चाहते हो तुम जान सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें सारी चीज़ें सही से और अच्छे से बता सकूँ। तो यहाँ पर जो ऑथर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार सच में मुझे इनके साथ रुकना चाहिए, वो भी 7 दिन। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, मैंने तो एक दिन भी नहीं सोचा था, और वो भी इस क्रिमेशन ग्राउंड पे। मुझे वैसे ही डर लग रहा है, लेकिन फिर भी जो ऑथर होते हैं वो थोड़े से हिम्मत होते हैं, उनका जो करेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मन में सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, मैं आया हूँ इसी काम के लिए हूँ और अगर ये मुझे ऑफ़र कर रहे हैं तो किसी सही काम के लिए ही कर रहे होंगे। तो ऑथर बिना कुछ सोचे समझे तब कह देते हैं हाँ। तो यहाँ पर जो अघोरी साधु होते हैं वो उस नाइफ को हटाते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं कि देखो तुमने हाँ तो कह दिया है, ठीक है, लेकिन इस हाँ कह दिया, लेकिन अब दोबारा अगर मैं तुमको कोई भी काम कहूँगा तो तुम्हें वो काम करने के लिए ना नहीं करना है, ठीक है। तो ऑथर इसमें भी एग्री करते हैं और फिर जो अघोरी बाबा हमारे होते हैं वो खड़े होते हैं और एक मंत्र जिसे क्योंकि आपको सभी को पता होगा जो अघोरी बाबा होते हैं वो जो शिव शंकर हैं, जो हमारे शंकर जी हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा इंटेंस भक्त होते हैं। तो वो स्टैंड होते हैं और अलख निरंजन करके कुछ टाइम तक वो मतलब एक मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। ये एक मंत्र होता है और इस बुक में काफ़ी अलग अलग मंत्र दिए गए हैं, जैसे एक अलख निरंजन है, शंभू है, और भी शंकर जी के रिलेटेड ही मंत्र है जो अघोरी होते हैं, अघोरी साधु होते हैं, वो अधिकतर यूज़ करते रहते हैं। तो आगे जब भी वो सारे मंत्र आएंगे उसके बारे में मैं आप सभी को बताता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अपना जो अघोरी साधु होते हैं वो खड़े होकर अलख निरंजन कहते हैं। उसके बाद ऑथर को कहते हैं कि आओ अब तुम भी खड़े हो और आओ मेरे साथ, मैं तुमको चैम्बर तुम्हारा दिखाता हूँ जहाँ पर तुम्हें हमारे साथ रुकना है। अब यहाँ पर ऑथर और डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? यहाँ से कहानी थोड़ी सी टर्न होती है और अब बताता है ऑथर कि मैं कैसे इस गांव में कोठी सूर्या विलेज में मैं कैसे पहुँचते हैं मतलब, ठीक है। तो अब बताते हैं कि मैं इंटरनेट पे काफ़ी बार सुना हुआ था कोठी सूर्या विलेज के बारे में। कोठी सूर्या विलेज क्या है? कोठी सूर्या विलेज हरिद्वार के पास एक गांव है जो अधिकतर अघोरी साधु के रिलेटेड जाना जाता है कि वहाँ पर अधिकतर अघोरी पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारे ऑथर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उस गांव में जाने के लिए। तो कुछ काम के लिए वो हरिद्वार आए होते हैं। तो वो सोचते हैं कि लाओ इसी बहाने मैं चला जाता हूँ उस गाँव में। तो जाकर एक टाउन पे वहाँ पर, ठीक है, हरिद्वार के पास वहीं एक होटल लेते हैं और फिर जाते हैं उस गांव को, मतलब गांव में जाना होता है। तो उस गांव में कैसे जाएंगे तो उसके लिए कुछ पूछताछ करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं। जितने भी टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो उनको मना कर देते हैं और उल्टा उनको और डरवाने लगते हैं। उनको कहते हैं कि अंदर नहीं जाना है, अंदर हॉन्टिंग बहुत है, और जितने भी टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो सारे मना कर देते हैं। अब जो ऑथर होते हैं वो सोचने लग जाते हैं, लेकिन फिर एक टैक्सी ड्राइवर उनको मिलता है, वो उनसे पूछता है कि आप क्यों अंदर जाना चाहते हो। तो ऑथर अपना इंटरेस्टिंग जो है इंटेंट जो है वो बताते हैं उसको कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अघोरी साधु के बारे में जानने के लिए। तो वो जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो हंसता है, वो उनको फिर दोबारा उनको रिप्लाई करता है कि नहीं, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ क्योंकि वहाँ पर हॉन्टिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है और जितने भी लोग अंदर गए हैं वो नहीं आए हैं। उसी बीच एक किनारे एक टीनेजर खड़ा होता है जो उनकी बातें सुन रहा होता है।
वो एक मतलब देख ही रहा था ऑथर को, और ऑथर की नज़र उसकी तरफ जाती है, तो वो सोचते हैं कि काफ़ी देर से मुझे देख रहा है। तो उस बात को, टैक्सी ड्राइवर के बात को काट के वो आते हैं उस टीनेजर के पास, उससे पूछते हैं कि तुम क्यों मुझे इतनी देर से देख रहे हो। तभी जो टीनेजर होता है वो उनसे हाथ मिलाता है और वो बताता है कि मैं आपकी दोनों टैक्सी ड्राइवर की बात सुन रहा था, और मैं कोटिसूरिया विलेज का ही हूँ, मैं एक फार्मर हूँ, और मैं वहाँ से यहाँ आता हूँ सब्ज़ी सेल करने के लिए। और अगर आप इच्छुक हो उस गांव में जाने के लिए, तो आपको मैं ले चलता हूं, और मैं इसके बदले में आपसे 200 रुपये चार्ज करूँगा। अब बहुत सारे यहाँ शौक हो जाते हैं कि अचानक से एक लड़का मुझे ऑफ़र दे रहा है, वो भी 200 रुपये मांग रहा है, और उसके पास कुछ है भी नहीं। तो वो लड़का बताता है कि मेरे पास टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं आपको बुलेट कार्ट से थ्रू लेकर जाऊँगा। अब यहाँ पर जो ऑथर होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि यार देखो, कोई भी अचानक अगर आपको मिलता है, वो आपसे डायरेक्ट जहाँ, जैसे कि लेट सपोज आप कोटिसूरिया विलेज जाना चाहते हो, ठीक है, और आप सब जितने भी टैक्सी ड्राइवर वो सब आपको मना कर देते हैं, और अचानक से एक 17-18 साल का लड़का आपको दिखता है, वो आपसे बताता है कि मैं आपको लेकर चलूँगा, वो भी बुलेट कार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर थोड़ा सा मन में डर आता है, लेकिन फिर भी जो ऑथर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, वो थोड़े से करेजियस मैन होते हैं, तो उनको वो थोड़ा सा एग्री करते हैं। और वो जो लड़का होता है वो बताता है कि मैं उसी विलेज का हूँ, और जो यहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ हॉन्टिंग है, वहाँ हॉन्टिंग वगैरह कुछ नहीं है साहब। वहाँ पर जो अघोरी बाबा है, वहाँ उनसे वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, अघोरी साधुओं से बहुत ज़्यादा वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि एक टाइम पर 3 एक रिसर्चर कह सकते हो जो आए थे और अंदर गए थे उस गाँव के, तो जो अघोरी साधु से वो अपना तांत्रिक रिचुअल कर रहे थे, तो वहाँ पर जो 3 लोग थे वो उनको परेशान कर रहे थे बार बार, जैसे कि वो छोड़कर आए और उनसे बातचीत करें। इससे क्या होता है कि जो अघोरी साधु से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अब गांव वाले, यहाँ पर टाउन वाले ये कहते हैं कि अघोरी साधु ने ही उन्हें मार कर खा गया, और पुलिसमैन जब गए तो उनकी डेड बॉडी मिली। लेकिन जहाँ तक मुझे अपने गाँव के बारे में बताया और अघोरियों के बारे में बताया कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। ये एक बियर का काम है, क्योंकि उस गांव में बियर हमारे बहुत है, हमारे कोटिसूरिया विलेज में बियर बहुत है, और आज का टाइम कुछ ज़्यादा ही वो उनका खतरा बढ़ जाता है, तो उन्होंने ही खाया है। लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि अघोरी साधुओं ने उनके साथ कुछ गलत किया हुआ है। तो आप डरिए नहीं, अगर आपको चलना है तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑथर होते हैं वो एग्री हो जाते हैं और जाते हैं अपने होटल पे, जल्दी से जाते हैं, अपना बैग वैग पैक करते हैं। तभी उन्हें होटल मैनेजर मिलता है, वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं आपको कल तक मिल जाऊंगा, मैं कल शाम तक आपके यहाँ होटल पे आ जाऊंगा। तभी होटल मैनेजर फिर से पूछता है कि आप जा कहाँ रहे हो। तो जो ऑथर होता है वो बताता है कि मैं कोटिसूरिया विलेज जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो जो होटल मैनेजर होता है वो तो जानता है उस गाँव के बारे में, तो उनसे बताता है कि आप क्यों जा रहे हो, वहाँ पर इतनी ज़्यादा हॉन्टिंग्स होती रहती है। उनको भी वो जो होटल मैनेजर होता है वो भी सारी चीज़ें बताता है ऑथर को, जो टैक्सी ड्राइवर ने बताया था। अब यहाँ पर ऑथर शौक हो जाते हैं, फिर से उनसे पूछते हैं कि आप भी ऐसा क्यों कह रहे हो, आप तो पढ़े लिखे हो और आप भी इन सब सारी चीज़ों पे विश्वास करते हो, हॉन्टिंग वगैरह में। तभी वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे भी जो टाउन वाले हैं जो मुझे बताते हैं और जो मैंने सुना हुआ है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वहाँ मत जाओ। और जितने भी लोग अंदर गए हैं वो लौट कर वापस नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं, लेकिन फिर भी ऑथर को तो जाना था, तो वो जाने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। और तभी जो होटल मैनेजर होता है वो उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप जा रहे हो चलो मैं आपको ले चल के छोड़ देता हूँ, और आपको एक काम कर देना है, आप, मेरे वाइफ है, 10 साल हमारे शादी के हो गए हैं और हमारा अभी एक भी बच्चा नहीं हुआ है, तो आप अगर अघोरियों से मिलना, अघोरी बाबा से मिलना, तो उनसे आप मेरे लिए प्रे करना प्लीज़। तो यहाँ पर अब ऑथर सोचते हैं कि अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप खुद क्यों नहीं जाते हो, आपको मतलब लेकर जाओ साथ में, हो सकता है वो ज़्यादा जल्दी काम करे। तभी वो कहते हैं कि मैं जाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं मुझे नहीं जाने देते हैं, वो कहते हैं कि अंदर नहीं जाना है हॉन्टिंग वगैरह। तो इसीलिए, और मेरी वाइफ भी थोड़ी सी डर जाती है, मैं भी थोड़ा सा डर जाता हूँ कि अंदर क्या हो जाए, इसीलिए मैं भी नहीं जाता हूँ। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे लिए प्रे करना। तभी जो होटल मैनेजर होता है वो ऑथर के पैर छूता है, और ऑथर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो वो होटल मैनेजर होता है वो उनके एज में भी बड़ा होता है, और पैर छूने वाली क्या बात है इसमें। तभी वो होटल मैनेजर, जब ऑथर पूछते हैं क्यों आप ऐसा कर रहे हो, तो होटल मैनेजर बताता है कि आप ऐसा ख़तरनाक काम करने जा रहे हो। बहुत सारे फॉरेनर भी आए कुछ टाइम पहले, उनको जैसा ही पता चला यहाँ के हॉन्टिंग के बारे में, उन्होंने तो साफ मना कर दिया और वो गए ही नहीं। लेकिन आप जैसा करेजियस मैन मैंने आज तक नहीं देखा। तो फिर यही होता है, फिर जो होटल मैनेजर होते हैं वो ले जाकर उस यंगर मैन के पास ले जाकर छोड़ते हैं, और कहते हैं वहीं पर उतार के बातचीत होने लगती है कि ठीक है। तो वो बताता है कि आज अमावस्या की रात है, तो आप थोड़ा सा जल्दी जाइएगा। तभी जो लड़का होता है वो समझ जाता है, वो कहता है कि हाँ ठीक है साहब, अब आप थोड़ा सा जल्दी चलिए, क्योंकि रात होने वाली है और हमें लगभग 1 घंटा 45 मिनट लग जाएगा पहुंचने में, क्योंकि बुलेट कार्ट है, कोई टैक्सी ड्राइवर तो नहीं है।
तो अब यहाँ से ऑथर भी जान जाते हैं कि हाँ रात हो रही है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। और बियर वगैरह भी जंगल में हैं, जो कि जंगल का रास्ता जो थोड़ा है वो लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऑथर उस होटल मैनेजर से कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, अगर मैं मिलता हूँ तो मैं आपके लिए ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्रे ज़रूर करूँगा आपके लिए। अब यहाँ पर ये कहानी यहीं से ख़त्म होती है। अब बैठ कर बुलेट कार्ड पर ऑथर और वो यंगर मैन साथ चलते रहते हैं। उनके बीच कुछ बातें होती हैं, कुछ ख़तरनाक घटनाएं होती हैं, जो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। और एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के मैं बता रहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, ये बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है, कोई भी फिक्सन स्टोरी नहीं है जो आप सुनकर सोचोगे या तो ये कहानी है, ठीक है। तो इस वीडियो को सीरियस लो, और जो भी चीज़ें आपको इस बुक से सीखने की मिलेगी वो बहुत ज़्यादा कमाल की रहेगी। तो इस पूरे पार्ट को आप लोग ज़रूर देखना। अब लगभग 6-7 वीडियो आएगी इस बुक के रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको हर अलग अलग टॉपिक पे आपको नॉलेज मिले। ऐसा नहीं कि समरी बनाकर मैं आपको इसे बता दूँ तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई सेल्फ ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट रिलेटेड बुक नहीं है। ये एक नॉलेज रिलेटेड बुक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पर वही इस पार्ट को पूरा देख पाएंगे। तो बस चैनल में पहली बार आओ, सब्सक्राइब करना और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।